तो इलस्ट्रेशन नंबर 51 बताता हूँ, 50 हो गया है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 51 जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें सारे जो भी आइटम जो आ रहे होते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट में, वो सब है इसमें। मतलब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट बनाते हो तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है ना, और सैलरी भी आती है, कमीशन भी आती है, तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें फुल फ्लैश, इसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट कैसे बनता है वो भी सीख लोगे। तो इसमें वो भी कॉन्सेप्ट मिला हुआ है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें 3 पार्टनर हैं, मोली, भोला एंड राज। आप भी पढ़ें इलस्ट्रेशन नंबर 51। मोली, भोला, राज वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉस इन द रेशियो। उसका जो रेशियो है 3:3:4 है। ठीक है, यही हमारा रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम अलाउ करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 12% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है 6% पर एनम, मतलब जिस फर्म ने अगर लोन ले रखा होगा ना पार्टनर से, तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये चार्जेबल है या फिर अप्रोप्रिएशन है? चार्जेबल है। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट में नहीं लिखते, इसको कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे आगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट बनाएंगे तो वो इसमें नहीं आएगा, है ना। प्रॉफिट में से पहले ये माइनस हो रखा होगा, उसके बाद फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट में लिखेंगे। मोलीवाज अलावा एनुअल सैलरी 40,000 रुपये, भोलावाज अलावा कमीशन 10%। देखो, मोली को मिल रहा है ये पूरा साल का सैलरी है 4,000, भोला का कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब 10% किस पे? जो नेट प्रॉफिट है ना उस पे ही। ये सारी चीज़ें माइनस नहीं करना आपको। जो प्रॉफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालते हैं, जो नेट प्रॉफिट जो हम निकालते हैं, उसी प्रॉफिट को 10% निकालना है। एंड राज ग्रांटेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट प्रोवाइडेड द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब ना राज को गारंटी दी गई है कि आपको 1,50,000 प्रॉफिट तो मिलेगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि 1,50,000 जो आपको मिल रहा है ना, उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं है। ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं पार्टनरशिप, ये सब कुछ भी चीज़ें इंक्लूड नहीं है। एडजस्टमेंट करने के बाद आपको इतना मिलेगा, 1,50,000 मिलेगा। ठीक है, तो ये अलग से है, मतलब 1,50,000, इसमें कोई चीज़ें इंक्लूड नहीं है। अब आगे मैं आपको क्या, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, कि 3 पार्टनर, इनका रेशियो 3:3:4 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन स्पेशली ध्यान रखना क्योंकि ये चार्जेबल होता है। तो हम जब प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर ये नहीं आता, उससे पहले ही हमें माइनस कर देना होता है प्रॉफिट में से। अब यहाँ पर ये भी बोला गया कि जो एनुअल सैलरी है मौलिक की वो 4,000 है, और कमीशन 10% है नेट प्रॉफिट पे, और राजू को गारंटी दी गई है कि 1,50,000 से प्रॉफिट आपका कम नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो फिक्स कैपिटल है वर मोली 5 लाख और 8 लाख और 4 लाख। देखो, फिक्स कैपिटल है तो इसी पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ये चेंज नहीं होता, यही ओपनिंग होती है, यही क्लोजिंग होता है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में निकालते हैं तो इसी पे निकल जाएगा, 5 लाख पे, 8 लाख पे और 4 लाख पे। 1 अप्रैल, अब देखो नया चीज़ क्या हो रहा है। 1 अप्रैल 2016 भोला एक्सटेंडेड अ लोन 1 लाख टू द फर्म। उसने ईयर की स्टार्टिंग में ही 1 लाख रुपए लोन दिए थे फर्म को, है ना। तो इसी पे 6% परिणाम के हिसाब से हम भोला को क्या देंगे? इंटरेस्ट भी देंगे। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोला वाज 3,06,000। 3,06,000। तो इसमें से अभी बिफोर बोल रहा है ना, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ है। आपको क्या करना होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन इस प्रॉफिट में से माइनस करना होगा। अब जो प्रॉफिट आएगा वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट में जाएगा। क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों माइनस होगा? माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये चार्जेबल है। चार्जेबल को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा नहीं है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे। एक्चुअली क्या करेंगे, हमें तो वो वाला प्रॉफिट से मतलब है ना जो माइनस करके आए। इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने पर, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट यूज करते हैं ना हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट में, है ना। तो वही क्या है यहाँ पर, सबसे पहले जो हम प्रॉफिट लिखेंगे 3,06,000 में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। जो यहाँ पर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 1 लाख पे 6% निकालेंगे, 6,000 आएगा, उसको माइनस कर देंगे तो ये 3 लाख रुपये अप्रोप्रिएट वाला जो प्रॉफिट आ जाएगा। यानी ये वाला प्रॉफिट आना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट में, वही हम लिख रहे हैं 3 लाख। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है? यहाँ पर ना ड्राइंग का अमाउंट दिए हुए नीचे,
ये जो क्वेश्चन पढ़ोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखाओ कि भोला ने विड्रॉ किए 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। देखो मंथली कर रहा है, मंथ के एंड में कर रहा है, यानी एक, अगर मैं ये बोलूँ तुमसे हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल है और एंडिंग कब हो रहा है, मार्च, तो मैंने तुम्हें ना शॉर्टकट तरीका बताया, अगर अमाउंट सेम है, यहाँ पर 5,000 हर बार विड्रॉ कर रहा है, हर मंथ में कर रहा है, और जो देखो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड लगेगा क्योंकि अमाउंट हर बार 5,000 है, ठीक है, अमाउंट सेम है। दूसरा जो टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग है वो भी सेम है, हर महीने कर रहा है एंड में, मंथ के एंड में, यानी 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, मंथ के एंड में कर रहा है ना, तो टाइम सेम है। तो इस केस में आप जो टाइम निकालते थे वो निकालते थे कितने महीने का, जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालेंगे वो कैसे डिसाइड होता था, हम डिसाइड करते थे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लेते थे। फर्स्ट वाला हम अप्रैल को कर रहे हैं, उसके बाद ईयर एंड होने में कितने महीने रह गए, अगर हम अप्रैल के एंड में कर रहे हैं तो उसके बाद 11 महीने, और 31 मार्च को कर रहे हैं तो वहाँ 0, तो 11 + 0 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, अगर मैं 11 को डिवाइड करूँ 2 से तो कितना आएगा 5.5 मंथ, तो 5.5 मंथ का निकालेंगे भोला के केस में। और फिर उसके बाद मोली की केस में, मोली क्या कर रहा है, 10,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये ईच क्वार्टर कर रहा है, ठीक है, एक क्वार्टर 3 महीने, मतलब एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, तो क्वार्टर के एंड में कर रहा है ये भी, यानी मान लो हमारा क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल मई जून, एंड हो रहा होगा जून में, तो ये क्या कर रहा है ये बंदा, ये जून में विड्रॉ कर रहा है, और फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद कब कर रहा होगा, 31 मार्च को कर रहा होगा, तो जून से जब हम देखेंगे काउंट करेंगे तो जून से जो हमारा हो रहा होगा उसमें वो हो रहा होगा 9 महीने, 9 + 0, तो डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, 4 दो दो ना 4 2 ना 8, 4.5 मंथ आएगा, तो हाँ तो 4.5 मंथ का निकल जाएगा। फिर उस तरीके से राजू का विड्रॉ मैंने अच्छे से बता रखा है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करने के लिए, वो वहाँ से आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। राजू विड्रॉ 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली, ये एंड ऑफ ईच है, मंथ एंड ऑफ, ये भी मंथ के एंड में है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, हम वहाँ पर महीना 12 का लेते थे ना, यहाँ 6 महीने का लेना है, हाफ बोल रहा है ना, हाफ ईयर, तो यहाँ पर जो ईयर एंड हो रहा है वो 6 महीने, जो हमारी जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो ये मान लो कि 6 मंथ का है, तो यहाँ पर 6 मंथ का हाफ ईयर बोले ना 6 लेना है, यानी जैसे मैं ये बोलता हूँ ईयर के एंड में, यानी अप्रैल में स्टार्ट कर रहा है, ईयर एंड इसका सितंबर में ही हो रहा है, तो मैं फर्स्ट एंड में यानी 30 सितंबर को निकाला, उसके बाद ईयर एंड होने में कितना टाइम रह गया, 30 सितंबर को है, तो 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं, अप्रैल मई, अप्रैल तो छोड़ ही दो क्योंकि एंड में कर रहा है, तो अब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3 2 5, 5 महीने होते हैं, 5 + 0 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 2.5 मंथ का निकाल देना, ठीक है। एक बार देखता हूँ मैं इधर कैसे कैसे कर रहा है, चल तो वो देख लेना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने देख समझा रखा अच्छे से, आपको एक बार समझ लेना उसको, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, कैलकुलेशन करना मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आप पहले कैलकुलेट करना ना पीछे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कितना % बोला था उसने, 5% बोला है ना, तो हम 5 लाख का 5% निकालेंगे 25,000, तो उससे 8 लाख का निकाल देंगे, 4 लाख का निकाल देंगे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। फिर उसके बाद सैलरी बोला था, सैलरी दे देंगे, कमीशन बोला था, कमीशन भी दे देंगे, नेट प्रॉफिट बोला था उसने, नेट प्रॉफिट ये है 1 लाख बिफोरवर्ड, मतलब जो हमारा नेट प्रॉफिट जो आया ना वहाँ से प्रॉफिट लॉस अकाउंट से उस पर ही कमीशन है, तो कमीशन निकाल दिया हमने। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा इसको जोड़ने पे 3,07,500, फिर उसमें से इन सबों को जो 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 आपने लिखा है ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सब को डिडक्ट करने पे जो आएगा प्रॉफिट, उसको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखेंगे कि कितना कितना अमाउंट आ रहा है, हर पार्टनर का देखेंगे कितना आ रहा है। फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, क्या आर को दिया गया था ना यहाँ पर गारंटी, राजू को दिया गया था, राजू को जो गारंटी दी गई थी 1,50,000, उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है 1,50,000, तो आप देखोगे राजू का जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 75,000, तो डेफिशिएंसीज अमाउंट कितनी है, तो डेफिशिएंसीज जो अमाउंट है वो डेफिशिएंसीज अमाउंट हम किन से लेंगे, हम डेफिशिएंसीज अमाउंट जो हम लेंगे वो इन दोनों जो बचे हुए पार्टनर है ना भोला और मोली, उनसे हम लेंगे। अब रेशियो यहाँ पे दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, तो हम इक्वली लेंगे उनसे, नहीं बोला था क्वेश्चन में कि इक्वली,
देखो यहाँ पर लिखा होगा कि डेफिशिएंसी जो है किस रेशियो में बांटना है। क्वेश्चन देखना पड़ेगा, देखते हैं। आर वाज गारंटेड ऑफ प्रॉफिट, आर को गारंटी दी गई, राजू को गारंटी दी गई थी, ठीक है, कि प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मोली वाज अलाउ एनुअल सैलरी इतना, भोला वाज अलाउ एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला ना, तो फिर अब किसने गारंटी दी है ये नहीं पता चल रहा। तो हम ये मानेंगे कि मोली और भोला ही दे रहे हैं, वो अपने अपने रेशियो में देंगे। 3:3 है ना, तो वो अपने अपने रेशियो में दे देंगे। यही तो करते थे हम, ये मानते थे कि जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना कर रखा हो कौन दे रहा है इसको गारंटी, तो हम फर्म मानते हैं। और फर्म का मतलब मोली जो बचे हुए पार्टनर होते हैं ना वो, तो मोली और भोला ही तो है सिर्फ। तो मोली और भोला अपने अपने रेशियो में, इनका रेशियो 3:3 है, यानी 1:1, तो वो उस रेशियो में देंगे इसको, ठीक है। वही यहाँ पर कर रखा है। उतना ही अमाउंट मोली में से माइनस कर देंगे और फिर भोला में से माइनस कर देंगे और इसको राजू में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट। नहीं समझ में आएगा तो कॉल करना यार, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है समझाना, लेकिन ये है कि जब समझ में नहीं आएगा ना तो मैं कॉल पे समझा दूँगा आपको अच्छे तरीके से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है यहाँ पर। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 2 अकाउंट बनेंगे, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। जब कैपिटल फिक्स होता है ना तो 2 अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला क्वेश्चन में बोला करंट अकाउंट बनाने के लिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जा रहा है। अब फिक्स वाला कैपिटल नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो सिर्फ करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आता है, कमीशन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट से जो यहाँ से उठ के आता है वो चीज़ आ जाएंगी, और इधर ड्राइंग आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा और बैलेंस शीट निकल जाएगा। तो आसान है क्वेश्चन, कंप्लीट कर लेना।